ध्यान की समस्याएं क्या हैं? ध्यान का विषय क्या होना चाहिए? किसका ध्यान किया जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या तुम्हें ध्यान में रुचि है? तुम ऐसे किसी भी विषय पर मन को एकाग्र नहीं कर सकते जिसमें तुम्हारी रुचि ना हो। रुचि ना होने पर तुम ध्यान नहीं कर पाओगे और उसका प्रयास व्यर्थ होगा। वह केवल तब एक मानसिक कुश्ती के समान होगा और समय को बर्बाद करना होगा। ध्यान में रुचि कैसे बनती है और ध्यान का विषय क्या होगा, यह व्यक्ति के स्वभाव और रुचि पर निर्भर करता है। इसके लिए स्वयं का निरीक्षण आवश्यक है। यह किताबों से, मोबाइल से प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे तो ध्यान के हजारों विषय हो सकते हैं। पतंजलि कहते हैं कि ध्यान की सहायता से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यह एक पद्धति है, लेकिन समस्या तो यह है कि तुम्हें ध्यान का कोई गहरा अनुभव नहीं है, और जो है वह बहुत ऊपर ऊपर। तुम प्रार्थना तो कर सकते हो, लेकिन बिना अनुभव के ध्यान नहीं कर सकते। कुछ पवित्र शब्द हैं जो ईश्वर के प्रतीक हैं, तुम उनका ध्यान कर सकते हो। उससे तुम्हारे मन में ईश्वर का भाव उदित होगा। तुम उस भाव का ध्यान कर सकते हो। यह तुम्हारा है, तुम्हारे संस्कारों और तुम्हारे परिवेश का है। अगर यह भी ना कर सको, इसमें भी तुम्हें रुचि ना हो, तो कोई बात नहीं, और विकल्प भी हैं, जैसे बुद्ध, कृष्ण, राम या ईसा का ध्यान। इस प्रकार के ध्यान के लिए एक ठोस विषय रहता है। जैसे जब तुम राम का ध्यान करते हो तो राम के गुण तुम में संचारित होते हैं। अगर बुद्ध का ध्यान करते हो तो बुद्ध के गुणों के तुम सहभागी हो जाते हो। बुद्ध के विचार तुम्हारे भीतर आने लगते हैं, जिससे तुम्हारा आंतरिक जीवन परिवर्तित होता है और तुम्हें ध्यान करने में आसानी होती है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो बुद्ध की मूर्ति ही पर्याप्त है। तुम बुद्ध जैसे बन जाओगे और तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन विकसित होने लगेगा। और अगर यह भी नहीं कर सकते तो किसी प्राकृतिक दृश्य पर ध्यान करो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगे और जहां मन एकदम शांत हो जाता हो। यहाँ हर एक व्यक्ति को ध्यान करने के लिए कोई न कोई वस्तु ज़रूर मिल ही जाती है जिसमें उसकी रुचि होती है और वह उसके स्वभाव के अनुरूप होती है।